फेयर 2026 का आखिरी दिन है और आखिरी रोज हमने सोचा कि हम कुछ उन स्टॉल्स पे जाते हैं जहां वैसे काम हो रहे हैं जो आम इंसान के जहन से या नज़र से बाहर होते हैं। तो उसी तरह से आते हुए हम एक स्टॉल पे आए और जो पब्लिशन है उसका नाम है अर्शिया पब्लिकेशन। इस पब्लिकेशन पे आके हमें एक बहुत ही खास किताब मिली और इस किताब के बारे में आपको बताने से पहले मैं ये बताऊं, ये कल ही आई है और इस किताब का नाम है कदीमी उर्दू, ठीक है, कदीम उर्दू रिसाला। अब इस किताब में क्या है, दरअसल आपको अगर इसका इंट्रोडक्शन कराएं तो सबसे पहले जो ऑथर हैं, लेखक हैं हमारे खान रिजवान साहब, ये चूंकि जामिया में प्रोफेसर हैं, उर्दू एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं और जुबान पे बहुत अच्छी महारत हासिल रखते हैं। तो इससे पहले कि हम इनसे तारुफ कराएं, हम आपको सबसे पहले इस किताब के बारे में बताते हैं कि ये किताब है जो अर्शिया पब्लिकेशन से कल ही आई है और ये कुछ ही दिनों में मार्केट में ऑनलाइन हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। अब ये किताब क्या है, तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर दूं तो जैसे साइंस के जितने भी आर्टिकल्स हुए हैं पिछले 100 साल में, तकरीबन 100 साल में जो साइंस में जैसे थंडर है, अर्थक्वेक है जिसे ज़लज़ला कहते हैं, तूफान है या बिजली है, कार्बन है, इन सब पे जो आर्टिकल्स लिखे गए थे आज से लगभग 100 साल पहले या 100 साल के दरमियान में, तो वो ज्यादातर आर्टिकल वेस्ट में जब लिखे गए तो वो इंग्लिश में थे, तो वो आम इंसान के लिए उसकी पहुंच से दूर जो उर्दू जबान में हो वो नहीं थी। तो रिजवान साहब ने कोशिश की कि उसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए और ऐसी आसान जुबान में पहुंचाया जाए जिसे हम और आप समझ सकें, क्योंकि हमें पता है कि जो साइंस की जो जुबान होती है साइंसदान की वो थोड़ी मुश्किल होती है, तो उसको आसान लफ्जों में ढाल कर पहुंचाने की एक नई कोशिश है जो किताब की शक्ल में हमें मिला है। तो हम सबसे पहले रिजवान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस किताब को हमारे तक लेके आए और रिजवान साहब आपको बताएंगे अब इस किताब में है क्या, आगे की गुफ्तगू उन्हीं से करते हैं। सर स्वागत है आपका और इस किताब के बारे में आप सर पहले हमें बताएं। आपने तो सारी चीज़ बता ही दी है कि ये तकरीबन इसमें जो जितने भी आर्टिकल हमने इसमें कंपाइल किया है, शामिल किया है, वो तकरीबन 100 साल के से पहले या 100 साल के बीच में लिखे हुए आर्टिकल हैं। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, हत्ता कि इसमें आप जब देखेंगे तो प्रोफेसर रोइंगटन हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, सैयद अहमद ख़ान हैं, ये सब डॉक्टर इस्मत जावेद हैं जो पाकिस्तान के थे, अभी उनकी डेथ हो गई, लेकिन ये वो लोग हैं जो ट्रांसलेशन में जाने माने लोग हैं जिनका बहुत ही अच्छा तर्जुमा होता था। हातिफ भोपाली एक हुआ करते थे। दरअसल ये इसलिए भी इस किताब की मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि एक प्रोजेक्ट वर्क है ये और इसको करने में काफ़ी हमें वक्त लगा, इसके इसीलिए हमने इसका नाम रखा कदीम उर्दू रसाइल में साइंसी मज़ामीन, यानी पुराने जो मंथली मैगजीन हुआ करते थे या क्वार्टरली या 6 मंथली जो आर्टिकल हुआ करते थे, उसमें एक चैप्टर होता था या गोशा होता था या एक हिस्सा होता था जिसमें नए लोगों को साइंस से अवगत कराया जाता था, उनको बाखबर किया जाता था कि अभी साइंस क्या चल रहा है। और इसके जैसे मान लिया रेनबो है, तो जाहिर से बात है जो उर्दू वाले लोग हैं, खालिस हिंदी वाले लोग हैं, उनको नहीं मालूम कि रेनबो क्या चीज़ होती है, उसकी असलियत क्या चीज़ है। कार्बन है, कार्बन के बारे में नहीं मालूम। ज़मीन के बारे में है कि ज़मीन का जो इर्तका हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ज़मीन गोल है, लंबाई चौड़ाई। तो इस तरीके के जितने भी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हैं उसको हमने सोचा कि एज ए प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर वो अहम आर्टिकल जो रोज़मर्रा हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं, आम जिंदगी में जीते हैं, रेनबो को देखते हैं, कहकशां को देखते हैं, जुपिटर को देखते हैं, तूफान उठते हुए देखते हैं हम लोग, ठीक है, जलजला आते हुए हम लोग देखते हैं। तो इस पर जो आर्टिकल जो अंग्रेजी में साइंस दानों ने जो आर्टिकल थेसिस कायम किया, लिखा, उसको कुछ अहम लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट किया ताकि जो दूसरी ज़बान के लोग हैं वो उससे वाकिफ़ हों। हमने उसको अहम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास आर्टिकल को हमने कंपाइल किया, इसमें शामिल किया है। तो इस तौर पर यह किताब उर्दू दुनिया में साइंस के मौजू पर, मैं समझता हूँ कि इससे पहले कुछ किताब आई होगी लेकिन मेरी नज़र में नहीं ऐसी कोई किताब है। कुछ किताबें हैं लेकिन उसका ये इजाफा है साइंसी आर्टिकल पर, साइंस के मज़ामीन में ये एक इजाफा के तौर पर है। और मैंने जैसे अभिजीत हमारे सामने हैं, ठीक है, और प्रिंस हमारे सामने, मैंने इनसे कहा है कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप लोग करेंगे और बहुत जल्दी इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। इसको ऑनलाइन भी हम कर देंगे, ऑनलाइन जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन ले लेंगे। वैसे दरियागंज में अर्शिया पब्लिकेशन, वहाँ से भी इस किताब को हासिल कर सकते हैं आप लोग। तो सर मैं एक चीज़ आपसे बस जाते जाते पूछना चाहता हूँ कि ये किन उम्र के बच्चों के लिए है या हर एक के लिए, या बुजुर्ग भी पढ़ सकते हैं? हाँ, ये इसकी खास बात ये है कि जो लोग 12th में हैं, कम से कम 12th से
ऊपर तक के बच्चों के लिए जो उर्दू पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। 12th है, BA है, MA है, ठीक है, और बाकी पूरी उम्र के लिए, हर तरह उम्र के बच्चों के लिए, लोगों के लिए ये खास तौर पे जो साइंस पे तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी अच्छी किताब है ये। तो बाकी ये उन लोगों के लिए है जो साइंसदान एक तो हैं ही, या फिर आम जुबान में भी जो साइंस को समझना चाहते हैं, या जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद उनको जी। इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन वो समझना चाहते हैं, तो अंग्रेजी की जुबान अगर उन्हें नहीं आती है तो इस जुबान में वो समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हर लोगों के हाथ में, अहम काम है जो हर लोगों के हाथ में होनी ही चाहिए। और इसकी जो कीमत है, अगर मैं बताऊं तो कुछ डिस्काउंट के साथ भी मौजूद है। आप अगर 500 रुपये कीमत है। अभी हमारे एक शागिर्द आए थे विशाल जी, उन्होंने देखा, मैंने कहा कल ही आई वो अभी अर्शिया से, उन्होंने खुशी में कि हमारे उस्ताद की किताब उन्होंने परचेज कर लिया। तो वैसे ये डिस्काउंट के साथ अर्शिया पब्लिकेशन से आप लोग राब्ता कर सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिले आप इस किताब को उठाएं, इसे पढ़ जाएं, और ऑनलाइन भी ये किताब आपको मौजूद है अर्शिया पब्लिकेशन की तरफ से। तो अगर आपको साइंस का जरा भी शौक है, और अब जैसे इसमें देखिए फास्फोरस किन चीज़ों से कैसे वजूद में चीज़ें आती हैं, वो इस पर बेहतरीन आर्टिकल है। हरी घास जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं बरसात में, बरसात के बाद भी, तूफान, मरीख, इल्मुल अर्ज और बसरियात, बर्फ के पहाड़ आप लोग देखते हैं, उस पर एक आर्टिकल है। फिर ज़मीन का जो हम लोग वज़न जिसको हम बोलते हैं, वो हाँ उसको, उसके ग्रेविटी को इसमें वाजे किया गया है। फिर आसमानी बिजली जो कड़कती है, बिजली उस पर कि उस किस रीजन से, किस वजह से वो बिजली कड़कती है, उसका कोई वजह तो होगा, तो वो थेसिस जो है इसमें शामिल है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो वही है सर कि हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में भी इसकी पब्लिकेशन जल्द से जल्द मौजूद हो, ताकि जो और मुख्तलिफ ज़बान और दूसरे ज़बान के लोग हैं वो भी इसका एक लुत्फ ले सकें। तो अगर आपको साइंस से थोड़ी बहुत मोहब्बत है और अच्छी किताबें पढ़ने की शौक है, ज़ुबान आपकी उर्दू है, तो मैं आपको जाते जाते यही कहूँगा कि वशीश शाह का शेर है कि जो तू नहीं है तो मुकम्मल ना हो सकेगी, जो तू नहीं है तो मुकम्मल ना हो सकेगी, तेरी यही अहमियत है मेरी कहानियों में। तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए, और अपने आप को एक ऊपर उठाने के लिए थोड़ा और ज़हनी तौर पर इन सब किताबों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं रिजवान साहब का, और इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। शुक्रिया सर।